भक्ति और मनोकामना में अंतर होता है और वह हमें जानना होगा। मनोकामना में मन की कामना छिपी होती है और भक्ति में शिव की कामना। भक्ति करते समय अगर आंख में से अश्रु आ जाए तो समझ लेना मनोकामनाओं से काफी ऊपर उठ चुके हो आप। 26वां अध्याय। पार्वती जी को शिव दर्शन। श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सब ऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए, अब तुम भी सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपने श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान है ही कौन। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो। उनके भक्त जन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब देवताओं इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। 8 सिद्धियां सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वाले को तो कहीं स्थान नहीं मिलता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा करनी ही नहीं चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा न करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गई और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब वे प्रवेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा तो क्रोधवश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजय से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहाँ से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादि काल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में कोई नहीं। मैं तो तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी अतीव प्रसन्न हुई।